हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का हम इस वीडियो में करेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन रहेगा 20 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी रहेगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन 40 मार्क्स के लिए। सबसे पहले आपको दिया गया है सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। आपको यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करने हैं। तो पैसेज देखिए, काफ़ी इजी पैसेज दिया गया है, इसको रीड करेंगे। रिवर डॉल्फिन आर ऑफन रेफर्ड टू द इंडिकेटर स्पीसीज। रिवर डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन्स को क्या कहा गया है? इंडिकेटर स्पीसीज, बिकॉज देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। तो उसकी जो प्रेजेंस है डॉल्फिन की, वो रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। सिंस दे आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन वाटर क्वालिटी, पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, देयर सर्वाइवल एंड वेल बींग कैन सर्व एज द सिग्नल ऑफ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो डॉल्फिन है वो काफ़ी सेंसिटिव है किसी भी तरह के चेंज को लेकर जो दिए गए हैं, इसीलिए उसको इंडिकेटर स्पीसीज कहा गया है। अ डिक्लाइन इन डॉल्फिन पॉपुलेशन सिग्नल्स प्रॉब्लम्स इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट such as contamination or disruption of the food chain which can ultimately affect other species। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्दर डॉल्फिन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन वाटर इकोसिस्टम बाय प्रेइंग ऑन सर्टेन डिजीजेस। तो जो डॉल्फिन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, दूसरे जो स्पीसीज़ हैं उनको प्रे करके। विच प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन, जिससे ओवर पॉपुलेशन नहीं होती है, यानी जो फूड चेन है वो चलती है। एंड हेल्प मेंटेन ए बैलेंस्ड एक्वेटिक इको सिस्टम। सेकेंड पैराग्राफ दिया गया है, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी, रिड्यूसिंग ह्यूमन इम्पैक्ट एंड प्रोटेक्टिंग द डॉल्फिन नेचुरल हैबिट थ्रू प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो जो डॉल्फिन है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फोकस जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से जो ख़राब हो रहा है, एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए डॉल्फिन को थ्रू प्रोजेक्ट डॉल्फिन। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। द गवर्नमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इन इंडियन रिवर इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बेनिफिटिंग बोथ वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑन अगस्त 2020 प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज लॉन्च्ड। कब हुआ था? अगस्त 15, 2020 को जो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च हुआ टू कंजर्व मरीन एंड रिवरिन डॉल्फिन along with associated citizens and through habitat protection, scientific research and community awareness. In December 2022, the Wildlife Act 1972 was amended. दिसंबर 2022 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 अमेंडमेंट की गई, उसके अंदर टू एम्पावर द इंडियन कोस्ट गार्ड विद एनफोर्समेंट पावर एंड रिकॉग्नाइजिंग गंगेटिक एंड इंडस रिवर डॉल्फिन एज डिस्टिंक्ट स्पीसीज अंडर शेड्यूल 1। तो उसके अंदर जो डॉल्फिन है उसको भी एक तरह से उसमें डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है, थर्ड पैराग्राफ है, इसको भी रीड कर लेंगे। द प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टीयरिंग कमेटी वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड विद द फर्स्ट कमेटी मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2023। फर्स्ट कमेटी कब हुई थी इसके रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के रिगार्डिंग? सितंबर 2023 में, व्हेन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रोजेक्ट डॉल्फिन न्यूज़ लेटर वाज लॉन्च्ड। उसमें फर्स्ट एडिशन जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसका लॉन्च किया गया। स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू अलाइन विद द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन रेगुलेशन अपॉइंटिंग डॉल्फिन एंड व्हेलिंग कमिश्नर्स फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। In October 2023, India participated in discussion on the Global Declaration of River Dolphin in Colombia, reinforcing its commitment to global dolphin conservation। तो मेन जो कमेटी थी उसका फोकस पॉइंट क्या था कि जो डॉल्फिन है उसको कंजर्व करना ग्लोबल लेवल पे। चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन, ए 200 किलोमीटर स्ट्रेच इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डेजिग्नेशन एज ए डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन फॉर टारगेटिंग प्रोटेक्शन एफर्ट। तो जो ये चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन है, ठीक है, जो कि स्ट्रेच हो रखा है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में, तो इसमें भी डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन फॉर टारगेटिंग, इसको भी डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन टारगेट किया गया है। क्लियर? नाउ द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लेवर्स टेक्नोलॉजीज लाइक एडवांस लाइट वेट सैटेलाइट टैग्स कंपैटिबल विद एरोक्स सैटेलाइट सिस्टम अनेबलिंग ट्रैकिंग डिस्पाइट डॉल्फिन मिनिमल सरफेसिंग टाइम।
तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए एडवांस जो लाइट वेट जो हल्के सैटेलाइट हैं उनको टैग किया है। ठीक है, हल्के उपग्रह जो है टैग जैसे सैटेलाइट्स, उनका भी लाभ उठाया है इस चीज़ के लिए, ताकि डॉल्फिन को ट्रैक किया जा सके मिनिमल सरफेसिंग टाइम। तो जब वो मिनिमम टाइम के लिए सरफेस पे आती है तो उसको टैग किया जा सके, उसकी ट्रैकिंग जो है वो संभव हो पाई है। On 18 December 2024, India achieved a groundbreaking milestone by successfully satellite tagging the first ever Ganges River dolphin in Assam under Project Dolphin। और 18 दिसंबर जो है 2024 को भारत ने जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसके तहत आसाम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन में इसको एक, आप कह सकते हो कि सक्सेस इसको मिली है। नाउ द इनिशिएटिव लेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट and Aranak and funded by the National CMPA Authority mark a global first in dolphin conservation। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इन्होंने कोलैब करके आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आरन्याक के साथ फंडेड जो है वो किया गया है बाय द नेशनल CMPA कैंपा अथॉरिटी। तो इन्होंने जो है डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए फंडिंग की है विद 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन फाउंड इन इंडिया। तो जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसकी 90% इंडिया में फाउंड है, इंडिया में है। ठीक है, नॉलेज गैप्स ऑन देयर मूवमेंट एंड इकोलॉजी हैव हिंडर्ड कंजर्वेशन एफर्ट। दिस इनिशिएटिव विल स्टडी देयर हैबिटेट। ठीक है, स्टडी देयर हैबिटेट, यूज माइग्रेशन पैटर्न एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, एडिंग बेटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। Plans are underway to expand tagging across other states, creating a comprehensive conservation road map। तो इसमें जो बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट को और बेटर किया जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, देखिए आप इसको चाहो तो एक बार और अच्छे से रीड कर लें। जितना अच्छे से रीड करेंगे उतना जल्दी आप आंसर्स कर पाएंगे। तो दिया गया है, answer the following question based on the passage above। तो complete the following with a suitable explanation with reference to paragraph 1। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना है। रिवर डॉल्फिन आर कंसिडर्ड इंडिकेटर स्पीसीज इन रिवर इकोसिस्टम बिकॉज। तो इंडिकेटर स्पीसीज इनको क्यों कहा जाता है? सो रिवर डॉल्फिन्स आर ऑफन एज इंडिकेटर स्पीसीज बिकॉज, तो यहाँ से आ जाएगा देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द रिवर इकोसिस्टम। यहाँ तक जो है फर्स्ट का आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन इसमें, बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज हाउ डू डॉल्फिन्स कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी, हाउ डज इट इम्पैक्ट द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो पैसेज दिया गया है, डॉल्फिन जो है वो बायोडाइवर्सिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं एंड ये फ्रेश इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। पैराग्राफ 1 में इसका आंसर मिलेगा आपको। तो पैराग्राफ फर्स्ट में यहाँ से आंसर करेंगे किस तरह से मेंटेन करती है। तो देखिए यहाँ से डॉल्फिन्स ऑल्सो काट दीजिए। डॉल्फिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बाय प्रेइंग ऑन सर्टेन स्पीसीज विच प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन एंड हेल्प मेंटेन अ बैलेंस्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स दैट वर एम्ड एट द कंसेप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के। पैराग्राफ 2 में इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से हो जाएंगे। देखिए डॉल्फिन वाज प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यहाँ से लेंगे, प्रोजेक्ट डॉल्फिन वाज लॉन्च्ड टू कंजर्व मरीन एंड रिवर डॉल्फिन्स अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड सिटेशियंस। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक थ्रू हैबिटेट प्रोटेक्शन, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक 2 पॉइंट लिख देंगे ना, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे हुए। दूसरा किस लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सेकंड पॉइंट। तीसरा किसके लिए? कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए। तो तीसरा पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दीजिए, लेकिन ये तीनों पॉइंट इसके आंसर में आ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है ये थर्ड आंसर हो जाएगा, थर्ड का। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द डाउनवर्ड ट्रेंड ऑब्जर्व इन द डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो डॉल्फिन पॉपुलेशन के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया गया है वो किस चीज़ का इंडिकेटर है। तो पैराग्राफ 1 में आपको आंसर मिलेगा। तो वो किस चीज़ का इंडिकेटर है? वो इंडिकेटर है, देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे पैराग्राफ 1 से, यहाँ से लिख देंगे द प्रॉब्लम्स, यहाँ से 4th का आंसर हो जाएगा।
द प्रॉब्लम्स इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट सच एज कंटामिनेशन और डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन विच कैन अल्टीमेटली अफेक्ट अदर स्पीसीज़। तो ये जो है क्या करेगा, ये अदर स्पीसीज़ को इफेक्ट करेगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर रहेगा फोर्थ क्वेश्चन का। यहाँ से ये वाला लाइन आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इसमें। सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ 5। With 90% of the global population found in India, knowledge gaps on their movement and ecology have hindered conservation of effort। ठीक है, तो इसमें हिंडर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। हिंडर्ड का अंडरलाइन वर्ड, हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरह से रोक देना, तो उसको हम हैम्पर कहेंगे, हैम्पर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोस्ट्रेट इंडिया स्ट्रेटेजिक अप्रोच टूवर्ड्स अलाइनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉल्फिन कंजर्वेशन एफर्ट एज मेंशन इन द पैसेज। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टूवर्ड्स अलाइनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉल्फिन प्रोजेक्ट एफर्ट बताने हैं, तो उसने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन एंड अपॉइंटिंग डॉल्फिन एंड व्हेलिंग कमिश्नर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ इज़ द इंडियन गवर्नमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डॉल्फिन कंजर्वेशन। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, यहाँ से इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पैराग्राफ में यहाँ से लेकर कि क्या एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो लाइक एडवांस लाइट वेट सैटेलाइट टैग्स कंपेटेबल विद एयरगोस सैटेलाइट सिस्टम अनेबलिंग ट्रैपिंग डिस्पाइट डॉल्फिन मिनिमल सरफेसिंग टाइम। तो ये आंसर इसका आपका हो जाएगा 7th क्वेश्चन का। ठीक है, ये आंसर रहेगा 7th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपको करना है, टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी द इनिशिएटिव विल इन्वेस्टिगेट द गंगेज रिवर डॉल्फिन। तो पैराग्राफ 5 में इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो किस लिए लिए गए हैं, स्टडी देयर हैबिटेट, माइग्रेशन पैटर्न। ठीक है, इनमें से आप लिख सकते हो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स। ठीक है, तो देयर हैबिटेट यूज़, और यहाँ से यहाँ तक आप ये चीज़ आप लिख सकते हो, सिंगल भी लिख सकते हो, जैसे देयर हैबिटेट यूज़ है, माइग्रेशन पैटर्न है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स है, ये भी आप लिख सकते हो, सिंगल एक एनीवन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 ही आपको करना है, यहाँ पे 1 मार्क्स का ही है, तो केवल 1 ही आप दे सकते हो, तो तीनों में से कोई एक यहाँ पे आप फिल कर देंगे। क्लियर, ये एक तीनों में से। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो ये भी आपको अनसीन पैसेज दिया गया है। तो देखिए, इको टूरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इन्वॉल्व ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबली टू नेचुरल एरियाज, कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड मेंटेनिंग द वेल बींग ऑफ लोकल पीपल। तो ये क्या है, इको टूरिज्म के बारे में बताया गया है। इसको हम सस्टेनेबल टूरिज्म भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रैवल इज ऑन द राइज ऑफ ट्रैवलर लुक टू एक्सप्लोर ट्रिप्स दैट रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है उनको फ़ायदा होता है, वो सब इसमें दिया गया है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। क्लियर, इनको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे बेटा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी ही है ये। ठीक है, तो एक बार छोटा ही है, ईजी से इसको रीड कर लीजिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सस्टेनेबल टूरिज्म इन पैराग्राफ 1 टेल्स अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो क्या रहेगा, दैट इज़ द ट्रैवलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेचुरल एरियाज कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड रीजन गिवन बिलो। पैरा 4 से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। असर्शन दिया गया है, माइंडफुल ट्रैवल हैबिट्स लाइक टर्निंग ऑफ एयर कंडीशन आर बिकमिंग लेस कॉमन अमंग टूरिस्ट। तो ये फॉल्स दिया गया है। Only 43% of traveler reported such behavior in 2020 and this percentage drop in 2023। तो ये भी फॉल्स दिया गया है। तो दोनों ही इसमें क्या है, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, मेंशनिंग 2 हैबिट ऑफ ट्रैवलर्स दैट हैव कॉमन मेन स्ट्रीम इन द रिसेंट ईयर्स। पैराग्राफ 4 में 2 हैबिट्स के बारे में बताना है ट्रैवलर्स की। ठीक है, रिसेंट ईयर में जो मेन स्ट्रीम हुई है, तो पैराग्राफ 4 में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो इसमें आ जाएगा दैट इज़ रिड्यूस, एक तो ये लिख देंगे रिड्यूस देयर एनर्जी कंजप्शन ऑन अपकमिंग ट्रिप्स, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। एंड सेकंड आप इसमें लिख देंगे दे टर्नड ऑफ देयर एयर कंडीशन और हीटर्स इन देयर एकोमोडेशन, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू द पैसेज फाइंड अ वर्ड इन पैराग्राफ विच इज़ एंटोनिम ऑफ ट्राइवलिटी। तो ट्राइवलिटी क्या होता है कि जो चीज़ प्रायोरिटी पे नहीं होती है उसको हम ट्राइवलिटी कहते हैं। और अगर कोई इसका एंटोनिम बताना है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा, प्रायोरिटी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द प्रोजेक्ट ग्रोथ ऑफ इको टूरिज्म मार्केट टू $497 बिलियन विद 2029 इंडिकेट। तो इको टूरिज्म मार्केट जो है ये क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है। तो पैराग्राफ 2 में इसका आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ से इसको आप एक बार रीड करके अच्छे से और तब आपको इसका आंसर फॉर्म करना होगा। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6 है, रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या आ जाएगा, 57% आएगा। 57% ऑफ वर्ल्ड वाइड ट्रेवलर्स, पैराग्राफ 4 में आंसर डायरेक्ट दिया गया है तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, 57% आएगा। गिव वन एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट पीपल हैव बिकम इको कॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एविडेंस फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट पीपल हैव बिकम इको कॉन्शियस, कि जो लोग जो है वो क्या हो गए हैं, इको कॉन्शियस हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। देखिए, सस्टेनेबल यहाँ से करेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स इंपॉर्टेंट फॉर 84% ऑफ ग्लोबल ट्रैवलर्स इन 2025, कन्फर्मिंग दैट इको कॉन्शियस ट्रैवल कंटिन्यू टू बी ए की प्रायोरिटी। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 7th। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। तो इसमें क्या आ जाएगा, द परसेंटेज ट्रैवलर हु हैव नॉट स्टे इन सस्टेनेबल एकोमोडेशन इन द पास्ट ईयर इज 67% हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल वर्ड। लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिस्ट हु प्रायोरिटाइज एनवायरमेंट इज सस्टेनेबिलिटी। क्या आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये आंसर। सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल दिया गया है। ग्रामर सेक्शन है, कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग जो है टास्क एज डायरेक्टेड। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, एज ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज एंड नेचुरल इकोसिस्टम फेस माउंटिंग प्रेशर, एक्सपर्ट सेज दैट ट्रैवलर मस्ट अडॉप्ट मोर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस वाइल एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। तो इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। कंप्लीट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें एनवायरमेंटलिस्ट डैश वार्न दैट इंक्रीज्ड रॉकेट लॉन्चेस माइट अफेक्ट द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वार्न जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है तो इसमें वार्न ही आ जाएगा। क्लियर, यही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एरर एंड प्रोवाइड करेक्शन फॉर द गिवन लाइन। प्राइवेट कंपनीज हैज चेंज द वर्क लाइफ बैलेंस। तो इसमें एरर क्या दिया गया है, प्राइवेट कंपनीज हैज़ नहीं आएगा, इसमें हैव आएगा। तो एरर इसमें हैज़ दी गई है और इसमें क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द लाइन गिवन बिलो। अ नंबर ऑफ पीपल वाज रिपोर्टेड टू हैव फॉलन सिक आफ्टर ड्रिंकिंग जूस फ्रॉम पेट जार। तो इसमें जो एरर है वो यहाँ पर क्या दी गई है, अ नंबर ऑफ पीपल दिया गया है, उसके साथ वाज नहीं आएगा, उसके साथ वर आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, टेक अ लुक एट द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट। Doctor said, good morning, what brings you here today? Patient, good morning doctor, I have been having a sore throat and fever since yesterday. Select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. So the doctor greeted the patient and asked, doctor जो है greeted the patient and asked, तो इसको आपको रिपोर्ट करना है। asked what, यहाँ से आ जाएगा what, brings की जगह आ जाएगा brought, what brought him, और हर भी आ सकता है। ठीक है, देयर दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 दिया गया है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें एरर बताना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेड द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। तो इसमें क्या आ जाएगा, फोकस की जगह इसमें आ जाएगा फोकस्ड। क्लियर, तो इसमें फोकस की जगह आ जाएगा फोकस्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर एंड द कस्टमर। कस्टमर है, गुड इवनिंग, डू यू हैव फ्रेश ब्रेड। शॉपकीपर, गुड इवनिंग, यस वी डू, हाउ मेनी लॉफ्स वुड यू लाइक। कस्टमर, आई विल टेक 2 प्लीज। द कस्टमर greeted the shopkeeper and asked if he had fresh bread. The shopkeeper replied politely and said that they did. He asked, अब यहाँ पे क्या करना है, द कस्टमर सेड ही वुड टेक 2, तो इसको आपको रिपोर्ट करना है। तो ही आस्क्ड यहाँ पे आ जाएगा हाउ मैनी, यहाँ से। ठीक है, हाउ मैनी लॉफ्स द
कस्टमर, हाउ मेनी लोव्स द कस्टमर वुड लाइक, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8th है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ़ आई वर यू, तो आई वुडंट टीज एनिमल्स लाइक दैट, तो इसमें वुड नॉट आएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द स्पैरो बिल्ट हर नेस्ट शी, इसमें आ जाएगा फेल्ट, शी फेल्ट हैप्पी। व्हेन द स्पैरो बिल्ट हर नेस्ट शी फेल्ट हैप्पी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10 है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस, इसमें आ जाएगा सम स्टूडेंट्स वर कॉल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफिस। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सो आई ऑफन हेल्प माई फादर इन कुकिंग द फूड, हेल्प आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द सेंटेंस। तो इसमें जॉन वुटन कोटेड गुड वैल्यूज़ आर लाइक द मैग्नेट दे अट्रैक्ट गुड पीपल, तो इसमें जो एरर दी गई है वो एरर हमारी यहाँ पर क्या है, दैट इज़ द। ठीक है, जॉन वुडन कोटेड गुड वैल्यूज़ आर लाइक द मैग्नेट नहीं आएगा इसके अंदर, अ मैग्नेट आएगा, तो इसमें द की जगह क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्रिएटिव राइटिंग स्किल, तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यू आर अनीता एंड अनिकेत, यू वेंट टू ए रेस्टोरेंट एंड देयर यू सॉ अ रैग पिकर लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट इन द डस्टबिन। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द रैग पिकर इन 100 to 120 वर्ड्स। तो इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फॉर द रैग पिकर। आंसर रहेगा यू आर अनीता एंड अनिकेत सो a rag picker. One evening I went to a restaurant for dinner. While waiting for my order, I saw a rag picker searching for food in the dustbin outside. His clothes were torn and dirty, कपड़े बहुत गंदे थे, and his face showed the pain of hunger and hardship. Despite his condition, he carefully picked up half-eaten pieces of bread and kept them in a plastic bag. The sight filled my heart with sadness. It made me realize how fortunate we are to have food and shelter. While many struggle even for a single meal, I immediately asked the waiter to give him a proper meal. The smile on his face after receiving food was priceless. The moment taught me the true meaning of humanity and kindness. यहाँ से लिख देंगे। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको और में जो दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है साइंस एग्जीबिशन पे। तो आवर स्कूल साइंस एग्जीबिशन, जैसे आपने अपने स्कूल में भी साइंस एग्जीबिशन जो है लगी हुई देखी होगी, तो बस उसी तरह से आपको ये पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपको वहाँ पे दिखाया गया या आपने देखा, जो भी मॉडल्स देखे वो सभी आपको लिखना है। तो यहाँ से आप इसको एक बार पढ़ लेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है, ये दिया गया है कि सोलर एनर्जी पे आपने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से मॉडल्स वहाँ पे दिखाए गए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और बहुत ईजी है, तो यहाँ से रीड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5th है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ए दिया गया है, इमेजिन यू एक्सीडेंटली डैमेज सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू योर फादर एंड ही स्कोल्डेड यू फॉर इट। राइट अ डायरी एंट्री इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, थॉट अबाउट द इंसिडेंट एंड व्हाट यू प्लान टू डू मेकअप फॉर योर मिस्टेक। तो जो डॉक्यूमेंट खोए हैं उसके लिए आपको यहाँ पर डायरी एंट्री करनी है, अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना है। और में दिया गया है, यूज योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द स्टोरी in about 100 to 120 words based on the following opening lines. I was playing in the ground when I suddenly heard some strange noise. Curious and a little nervous, I quickly ran towards the direction from where the sound were coming. तो इसको complete करना है स्टोरी को। सेक्शन सी दिया गया है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। But the same old nightmare came and the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, ठीक है, with a dreadful smile. While she could not move, only stand still crying grandma, she woke shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. What is the matter? He said. तो little girl से लिया गया है, ये आपकी बुक से है, तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से पता है बेटा। तो यहाँ से आंसर करेंगे, What does the little girl reaction in the dream? Only stand still crying out grandma reveal about her emotional state. इसमें आ जाएगा शी फील्स हेल्पलेस एंड सी कम्फर्ट फ्रॉम समवन शी ट्रस्ट। बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट द फादर प्रेजेंस बिसाइड द गर्ल बेड विद द कैंडल सजेस्ट दैट डिस्पाइट बीइंग स्ट्रिक्ट ही डैश फॉर हिज डॉटर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही केयर्स फॉर हिज डॉटर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कि बेशक उसके फादर जो क्या थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो अपनी बेटी की केयर करते थे। How does the use of imagery in the nightmare enhance the emotional impact of the scene? जो इमेजिनेशन दिखाई गई है नाइटमेयर की, तो उसमें इमोशनल इम्पैक्ट बताना है आपको। आंसर इन अबाउट
40 वर्ड्स। यहाँ से आप कंप्लीट आंसर कर लेंगे इसका, ठीक है, जो भी पार्ट्स हैं। तो ये थर्ड का आंसर रहेगा, द विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बूचर विद अ नाइफ एंड रोप अलॉन्ग विद द गर्ल्स इनएबिलिटी टू मूव इंटेंसीफाई द सेंस ऑफ फियर एंड हेल्पलेसनेस रिफ्लेक्टिंग हर इंटरनल इमोशनल टर्मोइल एंड फियर ऑफ हर फादर। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द रिकरिंग नाइटमेयर इन द पैसेज मोस्ट लाइकली सिम्बलाइज फॉर द लिटिल गर्ल। तो क्या सिम्बलाइज करता है, उसका फियर और एंजाइटी। तो आ जाएगा हर फियर एंड एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है ईश्वरन, जो चैप्टर है आपका ईश्वर इन द स्टोरी टेलर, वहाँ से लिया गया है। तो इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, स्टोरी आपको पता ही है बेटा। तो व्हाट डज द फ्रेज मिर्कुलेसली कंजर अप सजेस्ट अबाउट ईश्वरन कुकिंग स्किल। तो वो क्या बताता है, दैट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्ड इन मेकिंग डिलीशियस फूड, कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था डिलीशियस फूड बनाने में। सेकंड दिया गया है, द चिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस इम्प्लाइज। यहाँ से आंसर करेंगे, इम्प्लाइज अ सिंपल परहैप्स अनकम्फर्टेबली टेम्परेरी सेटअप। ये आंसर होगा अ सिंपल परहैप्स अनकम्फर्टेबली टेम्परेरी सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड है, व्हाई इज द यूज ऑफ फ्रेश वेजिटेबल इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो ये क्या दिखाता है, इट हाईलाइट द ईश्वरन कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्स ही एंश्योर दैट मील आर न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस, कि मील जो हो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और डिलीशियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ, व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट ईश्वरन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है, इट शोज दैट ईश्वरन इज एंथुजियास्टिक एंड टेक्स प्राइड इन हिज ड्यूटीज एंड कमिटेड एंड परफॉर्म हिज टास्क विद पैशन एंड एक्सीलेंस, कि वो अपना जो पैशन है, अपना जो टास्क है उसको पैशन और एक्सीलेंस के साथ करता है। ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन। 5 मार्क्स का रहेगा, तो कोई एक करना है आपको। ए दिया गया है, तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये है लेक आइल ऑफ इंसफ्री, तो यहाँ से लिया गया है, तो इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, द फ्रेज पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो सजेस्ट। इसमें क्या आ जाएगा, दैट पीस इज़ क्या है, ग्रेजुअल है। ड्रॉपिंग स्लो यानी मतलब धीरे धीरे जो मीनिंग रहेगा, तो पीस इज़ ग्रेजुअल। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली, द पोएट यूज इमेजरी सच एज वेल्स इन द मॉर्निंग एंड लिनेट्स विंग्स टू डेपिक्ट द। तो ये क्या डेपिक्ट कर रहा है, टू डेपिक्ट द शेरीन एंड डेलिकेट ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, उसको ये डेपिक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। पोएट का इस लाइन से क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, द पोएट यूजेज दीज फ्रेजेस टू डिस्क्राइब द मैजिकल ब्यूटी ऑफ नेचर। मिडनाइट ऑल अ ग्लीमर सजेस्ट स्टार लाइट और मून लाइट इल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस, ठीक है, कि जो रात को मून लाइट स्टार लाइट चमक रही है वो डार्कनेस को इल्यूमिनेट कर रही है। वाइल नून ए पर्पल ग्लो रेफर टू द वाइब्रेंट रिच ह्यूज सीन इन द नेचर ड्यूरिंग मिड डे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन क्रिएटिंग द पोएट मूड। ठीक है, नेचर जो है वो क्या रोल प्ले करती है। आंसर रहेगा, नेचर एनहांस द पीसफुल मूड ऑफ द पोएट, ठीक है, तो पीसफुल मूड को एनहांस करती है नेचर। दे सिम्बलाइज हार्मनी एंड अ डीप कनेक्शन विद नेचर दैट द पोएट लॉन्ग्स फॉर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, तो ये द रोड नोट टेकन से लिया गया एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ से आप इसको रीड कर लेंगे। एंड बॉ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई kept the first for another yet knowing how way leads on to way I doubt if I should ever come back। the roads note taken से लिया गया है। the poet says in leaves no step had trodden back to imply that the path was। तो जो इसमें बताया गया है कि पाथ जो है वो कैसा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पाथ जो है वो कैसा था, अनटच था एंड साथ में हैविंग ग्रीन लीव्स, उसमें ग्रीन लीव्स थी। क्लियर, तो इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो इसमें सेकंड और थर्ड हमारा आंसर रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर। यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द लाइन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन अ वे सजेस्ट दैट, यहाँ से कंप्लीट करेंगे, दैट ईच चॉइस लीड्स टू मैनी अदर ऑप्शंस मेकिंग रिटर्न अनलाइकली, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट
थर्ड है हाउ डज द पोइट हाईलाइट द आइडिया ऑफ चॉइस इन लाइफ थ्रू द स्टेंचा, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। आंसर रहेगा द पोइट यूज द मेटाफर ऑफ रोड्स टू शो लाइफ चॉइस। ठीक है, मेटाफर ऑफ रोड्स को यूज़ किया गया है लाइफ की चॉइसेस के लिए। द अनट्रोडन लीव्स एंड हिज हेजिटेशन रिफ्लेक्ट हाउ डिसीजन शेप आवर जर्नी, कि जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में किस तरह हमारी जर्नी को इफेक्ट करते हैं। एंड वंस टेकन इट इज़ ऑफन इम्पॉसिबल टू रिटर्न, और एक बार जो डिसीजन ले लेते हैं इम्पॉसिबल होता है उसके यू टर्न लेना। एंड टेक द अल्टरनेटिव। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई डज द पोइट से आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। यहाँ पे जो पोइट कहते हैं, ठीक है, आई चूज इट फॉर अनदर डे, तो ही चूज वन पाथ एंड होप टू टेक द अदर सम अदर टाइम, कि उन्होंने एक पाथ को चुन लिया है और इस उम्मीद के साथ कि दूसरा जो है वो फिर कभी चुन लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं एनी 4, और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 गिवन है, एनी 4 करने हैं इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच। व्हाट मैसेज डज द लेसन the fun they had convey about the importance of human touch in education through marge experience। यहाँ से आंसर करेंगे लर्निंग, तो क्या मैसेज है, द फन दे हैड कन्वे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन टच इन एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है, लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स एंड मशीन्स, लर्निंग जो है केवल फैक्ट्स एंड मशीन्स के बारे में नहीं है। मार्गे क्यूरियोसिटी अबाउट ओल्ड स्कूल शोज अ लॉन्गिंग फॉर इमोशनल कनेक्शन, human teachers and peer interaction, key elements missing in her robotic lonely education system। ठीक है, and the story highlight the value of human touch and social learning in true education। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, जो साउंड ऑफ म्यूजिक से लिया गया है, हाउ डिड एवलिन ग्लेने ओवरकम हर फिजिकल डिसेबिलिटी टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन। तो एवलिन ग्लेनी, ठीक है, डिफाइड हर डीफनेस बाय फीलिंग म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस इंस्टेड ऑफ हियरिंग इट। ठीक है, वाइब्रेशन से उसने उस चीज़ को सीखा। विद डिटर्मिनेशन एंड गाइडेंस फ्रॉम हर मेंटोर्स शी प्रैक्टिस रिग्रेसली एंड मास्टर्ड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क प्रूव दैट नो फिजिकल लिमिटेशन कैन स्टॉप ट्रू टैलेंट एंड पैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोइट यूज द विंड एज अ मेटाफर फॉर लाइफ चैलेंज, एक्सप्लेन। विंड से लिया गया है। द पोइट पर्सोनीफाई द विंड एज अ पावरफुल फोर्स दैट डिस्ट्रॉय द वीक एंड सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग। तो पोइट ने जो विंड है उसको पर्सोनीफाई किया है कि बहुत ज़्यादा जो वीक चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। थ्रू द मेटाफर ही टचेज अस टू ब्लाइंड ही टीचेज अस टू बिल्ड स्ट्रेंथ, करेज एंड रेजिलेंस टू फेस डिफ़िकल्टीज़। तो ये हमें ये मेटाफर जो है हमें सिखाता है कि हमें जो भी मुश्किल है, कठिनाइयाँ हैं, उनके सामने बहुत ही मजबूती से खड़े रहना चाहिए, अदरवाइज़ हवा की तरह वो हमें उड़ा देंगी। ओनली दोज हु आर मेंटली स्ट्रॉन्ग कैन विदस्टैंड द हार्डशिप ऑफ लाइफ। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वही इस तरह की मुसीबतों के सामने खड़े रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द नैरेटर रिएक्शन टू द स्नेक रिवील अबाउट ह्यूमन नेचर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। द स्नेक एंड द मिरर से लिया गया है। द नैरेटर फ्रोजन फियर रिवील्स दैट इन मोमेंट ऑफ डेंजर ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स ऑफन overpower logic and reasoning. His helplessness shows how even confident and educated people can become powerless and vulnerable when faced with sudden fear or threat। कि किस तरह से जो लोग हैं वो एकदम से जब डर हमारे सामने होता है, ठीक है, पावरलेस हो जाते हैं, एक वल्नरेबल हो जाते हैं। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है, हाउ डज द साउंड ऑफ रेन अफेक्ट द पोइट इमोशनली इन रेन ऑन द रूफ। द साउंड ऑफ रेन फिल द पोइट हार्ट विद comfort and nostalgia. It remind him of his childhood days and his loving mother. The soothing sound bring peace and calmness to his mind as he lies in bed enjoying the sweet memories of the past. तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। क्लियर। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड कन्वे अबाउट द चाइल्ड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आंसर करेंगे द स्टोरी शोज दैट अ चाइल्ड ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन द लव एंड केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। व्हेन द चाइल्ड गेट लोस्ट इन द फेयर ऑल हिज डिजायर फॉर टॉय एंड स्वीट डिसअपियर। He realized that no worldly pleasure can replace the security and comfort of the parental love। पेरेंटल लव को कोई भी चीज़ जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती है। क्लियर। कोई प्लेजर, कोई जो है हैप्पीनेस उनको रिप्लेस नहीं कर सकती है जो पेरेंट्स का लव होता है। सेकेंड है व्हाट डज द ग्रैंड फादर डिसीजन टू बाय टोटो रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। द एडवेंचर ऑफ टोटो से लिया गया है। द ग्रैंड फादर्स सडन डिसीजन टू बाय टोटो रिवील हिज डीप लव फॉर एनिमल्स एंड एडवेंचरस नेचर। दो टोटो वॉज मिसचीफ, द ग्रैंड father admired his cleverness and energy. His fondness or for unusual pets shows his kind-hearted and fun-loving personality.
नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ डज द गुरु विजडम हेल्प हिम एंड हिज डिसिपल एस्केप पनिशमेंट इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है। तो यहाँ से बेटे आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, बहुत ईजी है ये, एक बार रीड करोगे ना तो साथ के साथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, सेकंड ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेंगे, आंसर देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, Albert Einstein was not a brilliant scientist but also a kind and compassionate human being. He used his fame to speak for peace, democracy and human rights. He strongly opposed war and warned the world about the danger of nuclear weapons. Einstein believed that science should be used for the benefit of mankind and not for destruction. तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। ये जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नेचर प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन इमेजिनेशन, समथिंग सूदिंग समटाइम पावरफुल, कंपेयर द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री एंड रेन ऑन द रूफ, टैपिक नेचर एज अ सोर्स ऑफ पीस, रिफ्लेक्शन और स्ट्रेंथ। तो दोनों को कंपेयर करके आपको लिखना है। तो यहाँ से एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन एंड इन 100 to 120 वर्ड। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ए और बी पार्ट दिया गया है। यहाँ से आप करेंगे, ए क्वेश्चन है, द एडवेंचर ऑफ टोटो इज अ ह्यूमरस अकाउंट दैट ऑल्सो हाईलाइट द चैलेंजेस ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल एज पेट्स। रिफ्लेक्ट ऑन द नरेटर एक्सपीरियंस विद टोटो एंड कमेंट वेदर कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स इज एथिकल और प्रैक्टिकल। तो आपको जो लगता है कि इसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो उनको जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको पेट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे कि आपको क्या लगता है, ये इम्प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल है, वो चीज़ आपको यहाँ से देनी है। ठीक है, तो ये आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, द स्टोरी प्रेजेंट अ किंगडम वेयर फुलिशनेस इज डिस्गाइज्ड एज ऑर्डर, थ्रू सटायर इट शोज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरेशनल गवर्नेंस। तो वहाँ पे इरेशनल गवर्नेंस दिखाई गई है किंग के द्वारा। कमेंट ऑन हाउ द स्टोरी वार्न अस अगेंस्ट ब्लाइंड ओबीडेंस, कि किस तरह से ब्लाइंड ओबीडेंस नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके चीज़ों पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए, पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इन द किंगडम ऑफ फूल से लिया गया है। तो ये आंसर दिया गया है, तो इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।